नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले, ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो कन्फ्यूजन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो 15% जो ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है, अब उसको लेकर कन्फ्यूजन है। क्योंकि पुराना वाला टैरिफ तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और ये सेक्शन 122 के तहत पहले 10% फिर 15%, जैसा कि हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उससे जो है पूरी दुनिया में कन्फ्यूजन था। और उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि गोल्ड में बहुत तेज़ी देखी गई। और दूसरी बात कि वहाँ के शेयर बाज़ार जो है बड़ी बुरी तरीके से धराम हो गया। क्योंकि अगर आप देखें, डॉ जो है वो 1.66% नीचे चला गया, S&P जो है 1.04% नीचे गया, नेस्डेक जो है 1.13% नीचे गया, और रसल जो उसका स्मॉल कैप वाला जो है वो 1.61% नीचे गया। हालांकि उसमें AI का भी रोल था। देखिए, ग्लोबल टैरिफ को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसमें तो सेम उसकी जो पहली वजह है वो तो ट्रंप खुद ही है। क्योंकि पहले आप 10% करते हैं, फिर 15% करते हैं, मतलब मजाक टाइप से वो कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ये जो चीज़ है वो सिर्फ 150 दिन के लिए लागू हो सकता है, उसके बाद आगे क्या होगा। तीसरी बात कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो होना चाहिए कंट्री का, उसके हिसाब से अब लगा सकते हैं। और चौथी बात कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और जैसा कि वहाँ एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि ये भी गिर जाएगा। हालांकि उसमें कोर्ट में समय लगता है, कोर्ट में कोई एक दिन में तो होता नहीं है। तो गोल्ड जो है, जो कल बंद हुआ था वो 5242 पे बंद हुआ था, और ये 2.65% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए कस्टम को जोड़ने के बाद, तो वो बन जाता है 1,62,582। और गोल्ड का जो बचा हुआ है कॉमेक्स के पास में जो है वो 533 मैट्रिक टन जो है ये फॉर सेल है, और नॉट फॉर सेल जो है वो 517 मैट्रिक टन है। टोटल जो है 1050 मैट्रिक टन के आसपास है। जैसा था वैसा ही स्थिति है यहाँ पे। लेकिन वहाँ डिलीवरी आज कुछ भी नहीं है, मतलब डाटा नहीं है या खरीदारी नहीं हुई, वो क्लियर नहीं है। बाकी सिल्वर को लेकर बात करते हैं कि सिल्वर में जो है तेज़ी अच्छी खासी रही। कल 4.93% की तेज़ी है, 88.75 पे बंद हुआ था। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए कस्टम जोड़ने के बाद, तो 2,75,250 पे बंद हुआ। हालांकि उसका जो डिलीवरी है आज वो काफ़ी कम है, 930 kg का है सिर्फ। और जो है टोटल इस फरवरी माह में देखें तो 730 मैट्रिक टन की डिलीवरी है। हालांकि जब शुरुआत हुआ था तो बड़ी तेज़ शुरुआत हुआ था, ऐसा लगा था कि 1000 टन के आसपास हो जाएगा। क्योंकि जनवरी माह में जो 1000 टन के ऊपर हुआ था, तो वो रफ्तार यहाँ घटता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जो उसके पास पड़े हुए हैं जो है कॉमेक्स के पास, वो वही है जो कल पड़ा हुआ था, जो है 2743 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 8578, और जो टोटल हो गया वो हो गया 11321। हालांकि ये कल वाली ही आंकड़े में, लेकिन अगर पहले से तुलना करें तो वो घटता जा रहा है। देखिए, सिल्वर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है अब 6838 मैट्रिक टन का। हालांकि ये 9 फरवरी के आसपास जो था वो 11372 का था, और अभी पिछले ही शुक्रवार को जो था वो 6927 का था। यानी वहाँ से जो है 89 टन की कमी हुई है। और जो इम्प्लाइड डेफिसिट था कल का वो 4095 टन का था। और जो OI रिडक्शन हो गया, ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन जो था वो 602 टन का था। तो OI घट रहा है, डेफिसिट जो है कम हो रहा है, यानी पेपर मार्केट थोड़ा धीरे धीरे कूल हो रहा है। फिजिकल मार्केट जो है वो पकड़ अपना बनाता जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब फिजिकल मार्केट को लेकर दो बातें। एक तो जो अमेरिका का जो क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो था कंडीशन, वो तो है, उस पर तो टाइम लगेगा अभी। दूसरा, चाइना का बाजार आज खुल जाएगा। चाइना का मार्केट आज किस तरीके से रिएक्ट करता है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आगे की रैली। और इस समय अगर आप सिल्वर को देखें तो जो 86 वाला जो रेंज था उससे ऊपर है, 88 वाले रेंज पे चला गया है। तो 86 से 91 वाला रेंज पे अगर ये कंसोलिडेट करता है और ठीक ठाक अपने आप को तैयार कर लेता है, जिस तरीके से अभी 81 के आसपास इसने अपने आप को तैयार किया था, उसके पहले 75 के आसपास तैयार किया था, तो अगर ये तैयार कर लेता है अपने आप को, तो फिर ये 91 से लेकर 94 वाले रेंज पे जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो 96 है, जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो टूटा था, 96 जो है वो एक इस वक्त भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से कंसोलिडेट करता है और क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। ये तमाम फैक्टर पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है सिल्वर का बाजार। अच्छा, ये सिल्वर को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं, तो कल जो मैंने देखा कि भाई सिल्वर का सिचुएशन है क्या पूरे वर्ल्ड में। कॉमेक्स के पास तो कम है,
बाकी जगह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो सीधा जो माइनर हैं, जो माइन करते हैं, उनको संपर्क किया। तो उसमें से जो फर्स्ट मैजेस्टी है, ये कनाडा में की कंपनी है और ये मैक्सिको में इसका बहुत बड़ा काम है सिल्वर का। तो इसके साइट पे गया मैं और इस पे 100 केजी सिल्वर के लिए जो है मैंने लगाया उस पर कि भाई 100 केजी सिल्वर चाहिए हमें। तो उसमें ये आया कि भाई इसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा, सीधे नहीं मिल सकता। वहाँ मैक्सिमम 75 केजी मिल रहा था। जो रेट था वो अगर ट्राई आउंस में कन्वर्ट करें तो $93.84 के आसपास था और उस वक्त जो है ये 86 के आसपास था, मतलब $8 ज़्यादा वहाँ पे महंगा था। तो मेकिंग चार्ज और तमाम चीज़ भी उसमें लगा होगा। दूसरा, फिर मैंने पर्थ के मिंट पे देखा जाकर कि क्या स्टेटस है सिल्वर का। तो पर्थ के मिंट पे ये आ रहा है कि सिल्वर अवेलेबल है लेकिन काफ़ी डिले हो जाएगा क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त है। और उसने कहा है कि वेबसाइट और फ़ोन से नहीं मिल सकता है, आपको स्टोर में आइए, लेकिन शॉर्टेज है सिल्वर का, आपको उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हेवी डिमांड है। तो आप इन दो जगहों से देखें अगर आप, तो सिल्वर को लेकर जो डिमांड है, मतलब ये कॉमिक्स में जो कमी देखी जा रही है वो तो है ही है, बाकी जो फिजिकल सिल्वर जो निकल रहा है उसका भी डिमांड इन चीज़ों से प्रतीत हो रहा है कि ठीक ही ठाक है। इसके अलावा मैंने पैन अमेरिकन जो है, हेक्ला माइनिंग कंपनी जो है, उसके अंतर्गत फेस्किलो और जो है मैक्सिको का था इंडिवर्स, या इन जगहों पे किया, लेकिन ये सिल्वर डायरेक्ट जो है कस्टमर को या आम आदमी को नहीं दे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से देखने के बाद कि भाई सिल्वर का स्टेटस है क्या, उसको जो है एक खंगालने की हमने कोशिश की हुई है। और गोल्ड जो है अपने 3 वीक के हाई पे इस समय ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का भी इकोनॉमिक सिचुएशन बना हुआ है और जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, तो वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी बात कि चाइना का भी बाज़ार खुलेगा तो वहाँ से भी गोल्ड की खरीदारी ठीक ठाक हो रही है, क्योंकि जो मनी सप्लाई की जो बात हम कह रहे थे कि जैसे कि अमेरिका में मनी सप्लाई है वो $22 ट्रिलियन के आसपास का है, उसी तरीके से जो है इनके पास, चीन के पास जो मनी सप्लाई है वो $40 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा उसके पास मनी सप्लाई है और वहाँ जो है पैसे जो है बाकी चीज़ों में तो लगते नहीं है, बिटकॉइन और तमाम जगह तो लगते नहीं है पैसे, तो वो पैसे वहाँ गोल्ड सिल्वर तमाम जगहों पे लग रहा है। तो इसके कारण जो है गोल्ड का डिमांड ठीक ठाक देखा जा रहा था चाइना के बाज़ार पे। तो आज जो चाइना का मार्केट खुलेगा वो सिर्फ सिल्वर को ही प्रभावित नहीं करेगा, गोल्ड को लेकर भी क्या रुख रहता है वो चीज़ें होंगी। बाकी एक सवाल था आप लोगों की तरफ से कि बिटकॉइन पे कुछ बनाइए, तो बिटकॉइन पे मैंने 16 नवंबर को एक वीडियो बनाया है, उस पर सब कुछ बता दिया था। उस समय शायद 94 या $96,000 पे था उस वक्त। तो उस समय मैंने ये लिखा हुआ था कि बिटकॉइन डूबने वाला है। तो जो है बिटकॉइन आ गया है वो 64,000 जो है डॉलर के आसपास आ गया है। बेकार चीज़ है यार, फालतू चीज़ है, इन चक्रों में मत पड़िए। वैसे इस पे जो मेरा जो सोच है कि इसको 20-22 हज़ार एक दिन आना चाहिए या 28 हज़ार के आस, 22 हज़ार से 28 हज़ार के बीच जो है आ जाना चाहिए। वो 1 साल में आए या 1.5 साल में या 2 साल में आ जाए। वैसे ये सब जो है रद्दी है, इसका कोई वजूद नहीं है इन चीज़ों पे। ये सब सट्टेबाजी है, ये जुआबाजी है। जुआबाजी के आधार पे चीज़ें बढ़ रही हैं। उसमें जो कहानियाँ किताब हैं छप गए हैं, 2 करोड़ 10 लाख है और ये है, उसके बाद मिंट नहीं हो सकता, कोई वैल्यू नहीं है, कोई आधार नहीं है जो है। ये देखिए, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका प्रचुर मात्रा में, जैसे अब कॉपर को देखिए, कॉपर क्या है, प्रचुर मात्रा में कॉपर है। 6.3 बिलियन जो है मैट्रिक टन कॉपर है पूरा, और निकला हुआ है 700 मिलियन टन। 10% निकला है सिर्फ कॉपर, और कॉपर प्रचुर मात्रा में है जो है। कॉपर इतना आ गया है, इतना आ गया है कि पूरे जो है वेयर हाउस भरे हुए हैं, कॉपर भर भर के रखा हुआ है। तो ये सब जो है सटोरियों का खेल होगा, रेट को ऊपर बढ़ाकर, ताकि आपके जेब से पैसे निकाल सके। अब गोल्ड के साथ क्या है, सिर्फ 56,000 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है माइन के अंदर जो है, और उसमें से भी 3,500 मैट्रिक टन निकल जाता है हर साल। तो हर साल घट ही रहा है उसमें से। और दूसरी बात की सिल्वर भी जो है, सिल्वर का डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। सिल्वर जो है पहले अगर इंडस्ट्री में देखें आप तो 50% से नीचे होता था 2016 में जब पीक बना था, और इस समय सिल्वर जो है वो 67% के आसपास जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जा रहा है, सिर्फ इंडस्ट्री में। तो वो चीज़ें जो है और वो बढ़ता जाएगा 2030 तक जो है। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आज जो डिमांड है, चीज़ें बढ़ेंगी ना, सब कुछ बढ़ेगा जो है, ईवी बढ़ेगा, सोलर पैनल बढ़ेगा, तमाम चीज़ बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। काउंसिल की एक बड़ी शानदार रिपोर्ट आई है गोल्ड को लेकर, जिसमें वो बताया है कि गोल्ड का जो रिटर्न का जो CAGR है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 3 साल और 1 साल
में वो यूएस के स्टॉक से, यूएस का जो कैश है, डॉलर, ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, ग्लोबल स्टॉक्स और कमोडिटीज़ सबको पछाड़ा है। और ये देखते हुए कि शेयर जो है काफ़ी रिस्की होता है, जो है गोल्ड की तुलना में तो ज़्यादा रिस्की है शेयर, लेकिन उसके बावजूद भी इसने सबको पछाड़ दिया है पूरी तरीके से। दूसरी बात कि जो गोल्ड का जो सोर्स ऑफ डिमांड बता रहे हैं कि ज्वेलरी में 29% है और इसमें बढ़ोतरी होगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी में 6% के आसपास जा रहा है इस वक्त और उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा, इन्वेस्टमेंट जो है वो 43% है और सेंट्रल बैंक के पास 21% है। पहले 17% हम लोग जानते थे, अब ये आंकड़ा आ गया है 21% का, जो कि रखेगा। और जो इन्फ्लेशन में जो है गोल्ड का परफॉर्मेंस अगर 2 से कम है, अगर इन्फ्लेशन, तो कमज़ोर रहता है। 2 से 5 के बीच में है तो एवरेज से ऊपर रहता है। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, अमेरिका का इस समय 3 के आसपास है। और अगर 5 से ऊपर चला जाता है तो गोल्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बन जाता है। और एक चीज़ जो देखा गया है कि गोल्ड का जो प्राइस है इस समय जो है, और जो आप देखें गोल्ड का जो रिज़र्व है और जो मॉनेटरी बेस है अमेरिका का, मतलब प्राइस है इस समय जो है 5242 और यूएस का जो गोल्ड रिजर्व है वो 8133 है जो है। अब इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें और जो मॉनेटरी बेस है उसका वो है दिसंबर महीने का है मॉनेटरी बेस अब तक, अब 24 फरवरी को नया मॉनेटरी बेस रिलीज होगा तो वो है 5373.7 बिलियन डॉलर। इसको जब डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 25% के आसपास। तो इससे आंका जाता है गोल्ड को, क्योंकि जब 1980 में जब बहुत ज़बरदस्त गोल्ड भागा था तो उस समय 140 चला गया था। हालांकि उसमें मॉनेटरी बेस काफ़ी कम था, अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन अभी के परिस्थिति के हिसाब से जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो 25% है इस पे रेज होना चाहिए। एक चीज़ बताया गया है कि जो गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है, जब जब इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ होता है, जैसे .com हुआ तो 167% के आसपास भाग गया। 2002 वाला जो हल्का सा जो रिसेशन टाइप का, जो मंदी टाइप का जो था, उसके बाद गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। 2008 के रिसेशन के बाद बहुत ही ज़बरदस्त रहा। कोविड काल के बाद बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और इस समय का जो कंडीशन चल रहा है जिस तरीके का, इस समय भी गोल्ड का परफॉर्मेंस ठीक देखा जाता है। यानी जब जब कुछ कुछ क्राइसिस रहा है, गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हालांकि ये बात हम लोग भी जानते हैं, लेकिन गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला चीज़ है, वो स्टॉक से, बॉन्ड से, करेंसी से, सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। और जो ओवर द काउंटर ये जो है लगभग 50% के आसपास हो रहा है और 48% एक्सचेंज पे हो रहा है और ETF में 2% हो रहा है। और जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ETF में जो एक्सपोजर है, जो गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो काफ़ी कम है। अगर 1% भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लोगों का, पोर्टफोलियो जो साइज है उसमें 1% भी अगर गोल्ड का रखने लगे तो गोल्ड की कीमत में एक तगड़ा इजाफा हो सकता है आने वाले समय में। ये जो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो पोर्टफोलियो गोल्ड के साथ रहा है उसने परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा दिया है और गोल्ड के बगैर वाला जो रहा है पोर्टफोलियो उसने कम दिया है। हालांकि उसने पोर्टफोलियो साइज में जो अपना इसने दिखाया है उसमें सिर्फ 10% गोल्ड का बता रहे हैं, 10% से ही उसका पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा बेहतर किया है। तो ये चीज़ें गोल्ड को लेकर था और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी करेंगे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर ही करेंगे। बाकी शेयर बाज़ार को लेकर हम लोग बात कर लें। शेयर बाज़ार में जो है 25,713 पे बंद हुआ, 141 जो है पॉइंट की बढ़ोतरी देखी गई, 0.55% की तेज़ी थी। और जो है सेंसेक्स जो है वो 83,294 पे बंद हुआ, 479 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 0.58% की तेज़ी रही। मिड कैप में 0.16% की नरमी, स्मॉल कैप में 0.43% की तेज़ी और PSU में 0.42% की तेज़ी रही जो है। और जो रेजिस्टेंस है इसमें 25,760, दूसरा 25,798, तीसरा 25,860 और जो सपोर्ट है वो 25,636 पे है, दूसरा 25,598 पे है और तीसरा 25,536 पे है। अब जो चीज़ें हैं कि भाई आज जो हमारा बाज़ार होगा वो अमेरिका के शेयर बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है, उसका कितना इम्पैक्ट रहता है, नंबर एक। दूसरी बात कि जो टैरिफ को लेकर जो तमाम कन्फ्यूजन फैला हुआ है, हमारे यहाँ भी जो एक्सपोर्ट है वो डिले कर दिया गया है, वो शिपमेंट अभी भेजा नहीं जा रहा है
क्योंकि जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, अब वो क्लियर पिक्चर जब आएगा तो उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। क्योंकि देखिए अमेरिका को वो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चीज़ है कि भाई जो ट्रम्प लागू कर रहा है सुप्रीम कोर्ट उसको गिरा देगा, तो फिर आगे जो है वो क्राइसिस उभरेगा। तो इन चीज़ों पे जो है मार्केट भी नज़र बना के रखी हुई है। तो आज देखते हैं किस तरीके से रहता है। बाकी कल एंथ्रोपिक का असर जो है IBM के शेयर्स में देखने को मिला था अमेरिका में, वहाँ 13% के आसपास गिर गया था। तो IT सेक्टर्स पे दबाव अब उसका किस तरीके का आज रहता है वो भी एक फैक्टर होगा। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं।